ये कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है? ही इज अ गुड गॉड, है ना? ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के वर्ड को। और मेरी विनती है, आप जो 2-3 लोग पीछे खड़े हैं, आप भी बैठ जाइए। जहां प्लेस मिलती है बैठ जाओ ब्रदर। और अगर अब कोई भी आए और कहे सीट, तो उनको बोलो जय मसीह की। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम भी। मैं आज इस शाम में जो वर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं ये बिलीव करता हूं कि ये वर्ड आपको दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकता, स्पेशली आज। वैसे आप जानते हैं कि हम जरूरतों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम बात करते हैं कि खुदावन हमें अच्छी जॉब्स दे, और प्रभु की भी ये मर्जी है ताकि हम किसी के सामने हाथ न फैलाएं। इसलिए खुदा चाहता है कि हमारे पास सब कुछ हो, और परमेश्वर की ये मर्जी है कि हमारे पास अच्छी जॉब्स हो, आपके बच्चों की शादियां अच्छी प्लेसेस पे हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ें, वगैरह वगैरह। लेकिन आज का जो वर्ड है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सच में इस लास्ट डेज में ये चाहते हैं कि परमेश्वर उनमें दिखे। राइट? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। कैसे उसने मुझे अपने जीवन में भेजा, वैसे ही तुम में मैं अपना जीवन डाल के तुम्हें भेजता हूं। सो मेरी आपसे विनती है, वर्ड को सुनने से भी ज्यादा आज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? लोग आएंगे, जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, लोगों के सेल बजेंगे, बच्चे हरकतें करेंगे, किसी में भी ध्यान मत दीजिए। आने वाले 30-35 मिनट आप पूरी तरह से वर्ड को सुने और समझें, और थोड़ा अपनी स्वार्थी लाइफ से बाहर आए। मैं पहले खुद को कहता हूं, फिर मैं आपको कहता हूं। थोड़ा अपने स्वयं से बाहर आइए, अपने लिए सोचना, सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचना। नो डाउट खुदा ने हमें दिए हैं, हमें उनका पालन करना है, पर आज थोड़ा इनमें से निकलकर थोड़ा आइए परमेश्वर के पर्पस की तरफ बढ़ें कि क्यों खुदा ने हमें चूज किया, क्या रीजन था। मैं 10 मिनट में एक वर्ड स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको 10 मिनट कुछ समझाना चाहता हूं। इस टाइम पे आप बाइबल मत खोलिए, इस टाइम पे आप सिर्फ इस प्रोजेक्टर की तरफ देखिए। ब्रदर पंकज, आप एक वर्ड लगाइए, द बुक ऑफ मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब, और उसका 26वां अध्याय, 26 वर्स 43। और आइए प्लीज, मैं चाहता हूं आप इस तरफ निहारें। पहले मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम सब पढ़ेंगे। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। ध्यान दीजिए, आज के दिन आप इस बात को जानिए, आप आज जो भी हो, 2 वजहों से हो। आप स्पिरिचुअली पीछे हो, आगे हो, ये मैं इतना नहीं जानता, बट यू नो वेरी वेल कि मैं कहां हूं, इस चर्च में मैंने क्या किया, कितनी ग्रोथ की, ये आपको पता है। 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जिसकी वजह से आप जो भी हो, आप वो हो। आप जानते हो, अगर आप आज परमेश्वर में आगे हो तो 2 वजहों से हो। एक, अपने चॉइसेस की वजह से। दूसरा, परमेश्वर ने आपके चॉइस पे आपको अनुग्रह दिया। और अगर आप पीछे हो इन दिनों में, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनसाइड एम्प्टी लाइफ जी रहा है, तो भी आप 2 वजह से हो। एक, आपको अनुग्रह नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि आपने निर्णय नहीं लिए। आप जानते हो, आप सब इस वचन के अंदर
शायद ये देखते हो कि डिसाइपल्स सो रहे हैं, पर मैं इस वचन के अंदर ये देखता हूं, ये सिर्फ सोए नहीं है, ये इनका निर्णय है, ये उनकी चॉइस थी। आप आज जो भी हो, आप जानते हो क्यों हो? क्योंकि आपने कल कुछ निर्णय लिया था। एक दिन मैं मॉर्निंग में अपने घर से निकला और मैं ऑफिस की तरफ जा रहा था, और जैसे मैं अपने ऑफिस में गया, पता नहीं क्यों मुझे एक ख्याल आया कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं कोच पे। मुझे बड़ी नींद आ रही थी। फिर मैं अपने आप से पूछ रहा था, क्या मैं यहां पर सोने के लिए आया हूं? मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं सोऊंगा। और मैं अपने कमरे में गया। अंदर हमारा एक प्रेयर टावर बना हुआ है, वहां पर एक प्लेस है। मैं वहां पर गया, मैं अपने घुटनों पर आया। 10 से 12 मिनट मैं अपने आप से फाइट कर रहा था। मेरा बॉडी, मेरा माइंड, जा जा सो जा, आराम कर। और मैं फील कर रहा था कि नहीं, ये कोई तो है जो मुझे आज की मेरी प्रेयर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने हार नहीं मानी। पहले मेरे साथ 15-20 मिनट बहुत लड़ाई चली। उसके बाद मैंने दुआ की, और जब मैं दुआ करके उठा, आफ्टरनून तक मेरे अंदर एक ऐसा पीस था। मैं खुदा को याद करने के लिए भी मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा था। मेरा माइंड उसमें लगा हुआ था। जैसे यशाया में लिखा गया है, जिसका मन उसमें है उसकी वो पूर्ण शांति से रक्षा करता है। मेरा मन उसमें था, और मुझे खुदा एक बात कह रहा था, यू नो व्हाई यू हैव दिस टाइप ऑफ पीस? तुझे पता है तेरे पास ये शांति क्यों है? क्योंकि तूने सुबह एक निर्णय लिया कि मैं दुआ में जाऊंगा। हमेशा इस बात को याद रखिए, आज जो आप करोगे उसका बेनिफिट आपको कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा। आप जानते हैं, जैसे यीशु जक्कई के घर गया, जक्कई ने कहा, जिस जिसको लूटा है मैं सबको दे रहा हूं। आप जानते हो, उसके पॉकेट में अब तक हाथ भी नहीं गया था कुछ निकाल के देने के लिए। लेकिन यीशु ने एक बात कही, देखो आज इस घर में उधार आया है। आप जानते हो, अब तक 1 रुपया नहीं दिया गया था, लेकिन क्या यीशु ने उसके निर्णय की इज्जत की? आप देखते होंगे, जब यीशु मार्था और मैरी से मिले, तब यीशु मार्था से कहते हैं, मार्था देख, कुछ इसने चूज किया है लाइफ में जो मैं इसे कभी छीनूंगा नहीं। यू नो, अगेन यीशु मसीह ने एक आदमी के निर्णय को प्रेज किया। आप जानते हो, डैनियल जब बेबीलोन गया तो बाइबल ऐसा बताती है कि वहां पर उसने निर्णय लिया कि वो राजा का भोजन खा के अशुद्ध नहीं होगा, और लिखा है प्रभु ने उसे अनुग्रह दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने लाइफ में क्या चॉइस कर रहे हैं आजकल? हम हफ्ते में 3 दिन यहां पर मिलते हैं, 4 दिन हम नहीं मिल पाते हैं यहां पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी अपने लाइफ में खुदावन में बढ़ने के लिए क्या आप छोटे छोटे निर्णय लेते हो? जरा सोचिए, अपने आप से पूछिए। बाइबल की शुरुआत ही इस तरह हुई थी कि परमेश्वर ने आदम और हवा को देखा और परखा कि ये दोनों में से क्या चूज करेंगे आज। आप जानते हो, कल अगर मेरे साथ आप में से कोई भी मेरे टेबल पे बैठ के यहां वहां की बातें कर रहा है, मैं चुप रहूंगा और आपको लगेगा मैं शांत हूं। जी नहीं, ये मेरा निर्णय है कि मैं आपके साथ मिक्स नहीं होऊंगा। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो एक निर्णय है आपका, वो आपकी चॉइस है। क्या चॉइस करते हैं आप प्रतिदिन? कहीं आप शरीर में तो नहीं बो रहे हैं, सिर्फ फ्लैश 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 शरीर। आप जानते हो कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? ध्यान दीजिए, खुदावन आदम से कहते हैं, जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। आप जानते हो आदम कितने साल के बाद मरा? हाँ, आदम जब मरा तो उसकी उम्र क्या थी? 900 से ज्यादा थी। एम आई राइट? उस दिन नहीं मरा वो। 930 साल, 950, जो भी उसकी एज है, जहां तक मैं जानता हूं आदम की उम्र का कितनी थी? हो, यस राइट, लिसन, वो उस दिन मरा। आप जानते हो खुदा क्या कहता है? जिस दिन तू ये पाप करेगा
उसी दिन तू मुझसे अलग होगा, प्रभु ये कह रहा था। अब मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने नए नियम में कोई इस तरह का वचन पढ़ा है कि ये करोगे तो मरोगे? आपने पढ़ा है ना पुराने नियम में, जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। पर कितने लोगों ने नए नियम में कोई ऐसा वर्ड पढ़ा है कि अगर ये करोगे तो मरोगे? पढ़ा है आपने? है नए नियम में? अब जो शरीर के अनुसार जिएंगे वे मरेंगे, द बाइबल सेज। आप जानते हो ये वचन रोमियो 8 अध्याय में लिखा है। अब जो शरीर में जिएगा वो मरेगा, परंतु आत्मा पर मन लगाना जिंदगी और शांति होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मॉर्निंग, आप अपनी आफ्टरनून, आप अपनी इवनिंग, रात को सोते टाइम आप क्या चॉइस करते हो, किस तरफ जा रहे हो, क्या निर्णय ले रहे हो। मैं जब मॉर्निंग में उठता हूं, मैं कई बार कन्फेस नहीं करता हूं, बट मैं इनसाइड खुदा से कहता हूं, खुदा इससे पहले कि मैं लोगों को फेस करूं, प्लीज मुझे अपना फेस दिखा, मुझे ग्रेस दे ताकि आज मैं सारा दिन तेरे साथ चल पाऊं। आजकल लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं, पहले पहले उनका ध्यान जाता है कि उनका फोन कहां पड़ा है। कितने लोगों ने उनको गुड मॉर्निंग कहा है, कितने लोगों ने उनको टेक्स्ट किया है, कितने लोगों ने उनको मैसेजेस किए हैं। कितने लोग हैं यहां पर जो आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले आप उसको देखते हैं। दाऊद कहता है, बिछोने पर उठते ही मैं उसको अपने पास पाता हूं। 139 साम में लिखा गया है, उसके विचार मेरे लिए क्या ही अद्भुत हैं। वो तो उस समुद्र की रेत की तरह है जो गिने नहीं जा सकते। वह दूर से मेरे विचारों को जान लेता है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि अपना बिछौना पाताल में डालूं तो तू वहां है। ये साम 139, वो उसमें एक बात कहता है, बिछौने पर उठते ही मैं तुझे अपने पास पाता हूं। क्या दिन की शुरुआत होगी अगर कोई यीशु के साथ उठे, है ना? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी ये मत सोचना कि आप सिर्फ इन मीटिंग्स में आके आपकी लाइफ चेंज होगी। चलो चर्च चलेंगे, याद रखना मीटिंग में आने से आपको एक बूस्टिंग मिलती है, लेकिन वो बूस्टिंग इसलिए मिलती है ताकि आप अपना डेली रूटीन बना सको, ताकि आपकी ग्रोथ सिर्फ चर्च में आने से नहीं होती है। वो प्रतिदिन छोटे छोटे डिसीजंस लेने से कि आज मैं इस तरह बात करूंगा, आज मैं रूडली बात नहीं करूंगा, आज मैं अपना थोड़ा टाइम वर्ड को पढ़ने में बिताऊंगा, आज मैं दुआ करूंगा, आज हो सकता है कि मैं हाफ डे फास्ट में चला जाऊं। कई बार मैं रात को ऐसे बैठकर नेक्स्ट डे की प्लानिंग करता रहता हूं कि कल मैं ये काम करूंगा, क्योंकि अगर थॉट्स ही नहीं है तो आप स्टार्ट कब करोगे? हाँ जी, आप देखिए, अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है और आके आपके कान में डाल देते हैं, 4 दिन सब बंद है, कहां घूमने चले, कहां पर, यहां पर चलें, वो बोल के चले जाते हैं। फिर आप देखो, आप अपने माँ बाप का खून पीना स्टार्ट करते हो, मम्मी चलते हैं ना, चलते हैं ना, चलते हैं ना, चलते हैं ना। अब जब तक आपके माइंड में ही बात नहीं आई है, आप सोचो आप स्टार्ट कब करोगे? यीशु ने क्या कहा, व्यभिचार कहां से शुरू होता है? मन से। हर चीज की शुरुआत यहां से होती है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, रात को कुछ प्लान करके सोते हैं, रात को कल सवेरे उठूंगा, पहले खुदा के साथ बैठूंगा, एक आयत पढ़ूंगा, उसके बाद प्रभु के गीतों को गाते गाते अपने दिन की शुरुआत करूंगा, और जो भी लोग मिलेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके साथ हम्बली चलूं, हम्बली वॉक करूं, और मैं सारा दिन आज खुदा के साथ। मैं आपको सच कहता हूं, जिसने प्लान नहीं किया है वो स्टार्ट कैसे करेगा? हम रात को सोते हैं और ये सोचते हैं कल इसके पास पैसा लेने जाऊंगा, इसने नहीं दिया तो इसे फोन करवाऊंगा, और इसकी भी नहीं बनाई तो फिर मैं इसको बताऊंगा मैं कौन हूं। बहुत सारी बहनें रात को कटिंग चॉपिंग करके मस्त सोती हैं कि सवेरे जल्दी उठ के। खराब नहीं है ये सब, लेकिन व्हाट अबाउट जीसस? कुछ सब्जियां ऐसी होती है ना बहनों, रात को आपको पानी में डाल के रखनी पड़ती है ताकि कल सवेरे तक आप उसको, हाँ होती है, मैंने देखे रात को मेरी मम्मी छोले अंदर डालती है।
पानी में। क्या बोलते हैं छोले को? चवली? हाँ, चना। हाँ बोलो चना। हाँ होता है, ठीक है ना, कुछ गलत थोड़ी ना है। कितना प्लान करते हो। यीशु ने कहा जब तुम आसमान को देखते हो तो तुम उस आने वाली सीजन्स, एक बार मैं बॉम्बे में एक मीटिंग थी, तो सुबह से ही ऐसे पूरा तूफान तूफान, और न्यूज में दिखा रहे थे शाम को बहुत बारिश होने वाली है। मैंने उस पास्टर को कॉल करके कहा, पास्टर मैं शाम को आज नहीं आ पाऊंगा, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला इतना मौसम खराब है। यीशु कहता है मौसम को देखकर आने वाला टाइम तुम्हें पता चलता है, पर तुम्हें मेरे बारे में आने के लिए पता नहीं चलता। हाँ, आप सीजन्स जान लेते हो और प्रोग्राम कैंसिल करते हो कि कल मौसम खराब है, लेकिन आप खुदा की मौसम को नहीं जान पाते कि उसका आना कितना करीब आ चुका है। राइट? बोलो अपने बाजू वाले को, आत्मा में बोइए। यस, लिव इन द स्पिरिट, वॉक इन द स्पिरिट। आपको पता हूं एक शारीरिक व्यक्ति कैसे होता है। आजकल आप में से कितने लोगों ने ये देखा है, इवन क्रिश्चियंस भी इन्वॉल्व है इन चीजों में, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नॉन क्रिश्चियंस के लिए बोल रहा हूं। आपने आजकल देखा है लोगों को सेल्फीज का भूत सवार है। बोलो सेल्फी। हाँ, जिधर देखेंगे ना पीछे कोई अच्छा बैकग्राउंड है, खड़े हो जाएंगे। और जानते हो क्या करेंगे? 30-40 फोटो निकाल लेंगे, एक दो ही अच्छा आता है इनका। कितने निकालेंगे? 30-40 निकालेंगे, फिर उसको देखेंगे, चूज करेंगे, और ये लोग क्या करते हैं पता है? उसके बाद ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगा देंगे। और देखिए लगाने के बाद क्या होता है, इनको खोखले लाइक्स मिलना चालू होते हैं। कुछ लोग को पता है अगर लाइक नहीं करेंगे तो गालियां पड़ेंगी, तभी करते हैं वो लोग बेचारे। अब सुनिए, आप देखो इनके पास कितना फारिग समय है, इतना खाली समय है। आप कमेंट करोगे ना, उसको भी लाइक करेंगे कि आई लाइक योर कमेंट। आपको लगता है ये मसीह लोग हैं? बोलिए। एक बार दिनेश और मैं कहां पर कुछ खाने के लिए गए थे, शायद इनको भी याद नहीं होगा। तो हमारे बाजू में एक फैमिली आके बैठी। वो लड़का इतना भूखा था और वो किसी लड़की के साथ था, और जैसे खाना आ गया और वो खाने वाला था, लड़की ने बोला वेट। और मैंने उसकी शक्ल देखी, वो ऐसा देख रहा था। एंड यू नो प्रॉब्लम क्या हुआ? वो फोटो अच्छे नहीं निकले। बोला रुक। 2-3 मिनट वो चुप था। उसको, मुझे ऐसा लग रहा था वो 3-4 दिन का भूखा है एक्चुअली। तो वो उसने फोटोज निकाले। उसके बाद जो वो टूटा, 8-10 मिनट में उन्होंने खाना, हमारा खाना ही नहीं आया था, उनका पूरा भी हो गया। कभी आप फैमिली के साथ गए, आपने फोटोज निकाले, कोई पाप नहीं है। लेकिन उनका क्या, जिनकी लाइफस्टाइल है, जिनका फेसबुक अकाउंट पूरा भरा ही इनके फोटोज से है, नो वर्ड ऑफ गॉड, कोई शेयर नहीं करते। आखिर आप कब इस हिपोक्रेसी से बाहर आओगे? कब आप शो ऑफ से बाहर आओगे? हाँ, बोलो बाजू वाले को, बाहर आओ। हाँ, एक काम करो, बोलो होश में आओ। बोलो सेल्फी। बोलो सेल्फ। सेल्फी। सेल्फ को ऊंचा उठाना, इट कॉल सेल्फी। बोलो यीशु मसीह की। हम जो कुछ भी हैं 2 वजहों से हैं, हमारे चॉइसेस से और हम परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। ठीक है, बोलो यीशु मसीह की। मेरे ऑफिस में एक बहन आई थी, बहुत छोटी थी मुझसे, 16-17 साल की। उससे बोला भैया आपको पता है मेरे पास मेरे कितने फोटोज हैं? मैंने बोला बता कितने? बोला 15,000। मैंने कहा इधर आ, इधर आ।
मैंने बोला अगर मैं तेरे ऊपर हाथ रखूंगा ना, मैं तुझे लिख के दे सकता हूं, तेरे अंदर से 15,000 दुष्ट आत्माएं बाहर निकलेंगी, 100%। जरा सोचिए उनका माइंड कैसे वर्क करता होगा जो इस तरह की लाइफ जीते, है ना। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आज हम सब ओपन करेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 24वां अध्याय। ब्रदर फिर सेल्फीज निकालने वालों के अंदर डीमंस होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस तरह की लाइफ से बाहर आओ एंड लिव सिंपल, लिव सोबर। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, चूज अ प्योर हार्ट एंड मैच्योर माइंड, नॉट अ गुड फेस। एक शुद्ध हृदय और एक मैच्योर माइंड चूज करो, सिर्फ खूबसूरत लोगों को नहीं, है ना। कई काले लोग भी दिलवाले होते हैं, आपको पता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े सफेद होते हैं, अंदर से पूरे काले। हाँ देखें, मैंने बिल्कुल देखे, आपने भी देखे होंगे। ये देखो कितना जल्दी हाथ उठा भाइयों का, कम ऑन फास्ट। कितने भाइयों ने देखा है? धन्यवाद यीशु। उत्पत्ति, जेनेसिस, मेरी आपसे विनती है कि आज का वर्ड सुनने के बाद इस कलीसिया के अंदर प्रभु के साथ कोई वाचा बांध के जाइए। आज बोलिए हमारा खुदा वाचाओं का खुदा है। यस, मेरी बड़ी खुशी होगी कि आज मीटिंग पूरी करने से पहले हम परमेश्वर से यहां पर कोई वाचा बांध के जाएं कि प्रभु हम कुछ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करना। आमीन। उत्पत्ति 24वां अध्याय, और प्लीज ब्रदर आप मेरे साथ लगाइए 33वां वचन। आप यहां आ जाओ, आप यहां बैठ जाओ बेटा, आ जाओ। वहां रख दो। अब आप आराम से बैठो दोनों, ठीक है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। तब इब्राहिम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा कह दे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। यहां पर बात चल रही है एक लड़के के शादी की। इस लड़के का नाम इसहाक है, और इसहाक का मतलब होता है हंसी, हंसना। बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम को एक बेटा पैदा हुआ और खुदावन ने उसका नाम डिसाइड किया था, और खुदा ने उसका नाम डिसाइड किया आइजक, जिसे हिंदी में हम इसहाक कहते हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम के बेटे के लिए, बाइबल ऐसा बताती है, लड़की लाने का काम उसके घर के एक नौकर एलियाजर को दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इब्राहिम ने एलियाजर से कहा कि तू इसहाक के लिए लड़की ले जा, लड़की ले आ, तब उसने साफ साफ उससे कह दिया कि वो लड़की कनानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन दिनों में इब्राहिम कनान में रहते थे और सब कनानी उनके आसपास रहते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे लोग मूर्ति पूजक थे, ये सब लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। आप में से शायद कोई ये बात न जानते हो कि परमेश्वर क्यों मूर्ति पूजा को एक पाप कहता है। उसका एक कारण यह है क्योंकि आप और मैं, जिसने परमेश्वर को कभी देखा नहीं है, न किसी और ने देखा है, जैसे कि यूहन्ना में लिखा है कि वो अगमय ज्योति में रहता है, न किसी ने उसको देखा है, न कोई उसे देख सकता है। जब आप उसे देख नहीं सकते तो आप उसकी प्रतिमा कैसे बना सकते हो? आजकल आपने देखा होगा कि लोगों ने खुदा को अपनी मर्जी से काल्पनिक तौर पे, किसी ने कैसे बना दिया, किसी ने क्या बना दिया। इवन मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग जानवरों में भी खुदा को ढूंढते हैं आजकल।
मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं लोग जहां पर एनिमल्स के अंदर भी वो लोग खुदा को ढूंढते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इब्राहिम ने क्यों कहा कि इसहाक के लिए लड़की कनानी नहीं आएगी? आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू बाइबल, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, अगर आप एक ऐसे हस्बैंड और वाइफ हो जो प्रभु में आने से पहले आपकी शादी हो गई है और आप प्रभु में हो पर आपका पार्टनर प्रभु में नहीं है, और बार बार आप ये सुनते हो कि बिलीवर को अनबिलीवर से मैरिज नहीं करनी चाहिए, तो याद रखिए, जिसकी हो गई है अब उसको वहीं रहना है, उसे छोड़ना नहीं है, उसे वहां पर रहकर अपने पार्टनर को जीतना है। पर अगर आप एक सिंगल पर्सन हो और आप शादी प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल, एक बिलीवर को बिलीवर से ही मैरिज करनी है, वो अनबिलीवर से मैरिज नहीं कर सकता। अब आप में से किसका यह सवाल हो सकता है, ब्रदर क्यों, क्या अनबिलीवर लोग बुरे होते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको ऐसे अविश्वासी लोगों से मिला सकता हूं जिनका नेचर विश्वासियों से भी अच्छा होता है। हम इस बात का डिनाय नहीं कर सकते। कुरनेलियुस विश्वासियों से अच्छी लाइफ जी रहा था, जबकि वो इतना खुदा को जानता नहीं था। उसे फर्स्ट टाइम पतरस से सुना था कि यीशु कौन है। क्यों ब्रदर, अगर वो हमारी तरह हैं तो हम उनसे शादियां क्यों नहीं कर सकते? वो आपकी तरह हैं, पर क्या आपके गोल्स और उनके गोल्स सेम हैं? वो आपको कहेंगे कल पिक्चर पे चलना है, आप बोलोगे मेरे अंदर से ये सब चीजें नहीं हैं। उनके लिए लाइफस्टाइल है, शादियों में वोडका पीना, शराब पीना, डांस करना डीजे पे, उनके लिए ये सब गुनाह नहीं है, उनके लिए ये सब एंजॉयमेंट है। आप किधर किधर लड़ते रहोगे। और आपको लगता है, अगर आप एक बहन हो और आप एक अनबिलीवर से मैरिज कर रहे हो और आप बार बार कह रहे हो मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, वो आपको कितना सहेगा? इसीलिए बाइबल बताती है, जब दो लोग सहमत ना हो तो वो कब तक चल पाएंगे? कब तक? क्योंकि मैंने इन दिनों में देखा है, जब विश्वासियों की शादियां जब लेट होती हैं तो उनके पेरेंट्स उनकी शादियां अनबिलीवर से भी कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है? लड़की को चर्च जाने नहीं मिलता, लड़की को प्रेयर करने नहीं मिलता, लड़की को वचन जो है वो छुप छुप के पढ़ना पड़ता है, वो वीडियोस वॉच नहीं करते हैं। और घर के बड़े आएंगे तो आपको सारे ट्रेडिशंस फॉलो करने पड़ेंगे, एक एक चीज करवाएंगे वो आपसे। आप मुझे बताइए, जो आपके अंदर से निकल गया है, क्या वो होगा आपसे? ये रीजन है जब खुदा कहता है। आप जानते हो, जब नेमिया राजा का दरबार छोड़ के इज़राइल आया, तो बाइबल ऐसा बताती है, उससे साफ साफ लोगों से यह कहा कि तुमने क्या किया है, ये तुम्हें पता नहीं है सुलेमान के साथ क्या हुआ था? जानते हो सुलेमान के साथ क्या हुआ था? एक्चुअली सुलेमान को मिस्र से घोड़े चाहिए थे। और आप बाइबल में आराम से पढ़ो, प्रभु ने साफ कहा था कि इज़राइल के लोग कभी भी मिस्र से कोई लेन देन न रखें। ये घोड़े लेकर आया और घोड़े परचेस करने के लिए ये बार बार मिस्र जाता था। एक दिन जानते हो, उसको फिरौन की बेटी पसंद आई, उससे शादी की। और आप पढ़ सकते हो, सबसे पेनफुल एंडिंग है इस आदमी की। जानते हो, ऐसा लिखा गया है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, और उन स्त्रियों ने सुलेमान का मन अपने देवताओं की ओर फेर दिया। यू नो, सुलेमान दाऊद का लड़का अंतिम दिनों में एक मूर्ति पूजक बना। क्यों? क्यों आदम ने फल खाया? जब आपकी अटैचमेंट्स हो जाएंगी ना किसी के साथ, आपको न चाहते भी वो सारे काम करने पड़ेंगे जो गलत है। आई डोंट नो खुदा किसे अलर्ट कर रहा है आज, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने आज स्ट्रांगली फील किया कि मैं चर्च में इन बातों का प्रचार करूं कि विश्वासी को विश्वासी के साथ। आप मुझे बताइए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर रात तक यही सोचते रहते हैं, पैसा कमाना, पैसा देना, कमाना, और हम सारा दिन प्रभु प्रभु करने वाले लोग। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने ऐसे घर देखे हैं जिसमें जेंट्स ने अपनी वाइफ पे ब्लेम लगाया गया कि किससे शादी करके आया हूं, सारा दिन ईशु 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 ईशु, खाने से पहले प्रार्थना, उधर प्रार्थना, ये प्रार्थना, वो प्रार्थना। ऐसा होता है क्या ब्रदर? मैं सोच रहा था, प्रभु ये क्या हो रहा है?
हम लोग खाने के ऊपर भी दुआ करते हैं, यू नो वेरी वेल, कि हम जब किसके घर में जाते हैं तो हम प्रेयर करते हैं, लॉर्ड थैंक यू फॉर दिस फूड। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं एक रेस्टोरेंट में गया, हम सब भाई थे, तो एक गेस्ट आए थे हमारे साथ, तो हम उनको खाना खिलाने के लिए वहां पर गए। तो एक दूसरे को हम कह रहे थे आप दुआ करो, वो कह रहे थे नहीं आप दुआ करो। तो मैंने कहा स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूं, इस भोजन को प्रभु हम आपको धन्यवाद देके खाते हैं। आप बिलीव कीजिए, लास्ट तक मुझे वैसा वेटर देख रहा था। खाना पूरा भी हो गया, लास्ट से मुझे बोलता है आप क्या मंत्र पढ़ रहे थे? मैंने बोला नो नो दिस इज नॉट मंत्र ब्रदर। तो बोला ये क्या बोल रहे थे आप, कुछ पढ़ रहे थे आप? मैंने बोला मैं प्रेयर। बोलता है हम तो नहीं करते, आप लोग क्या कर रहे थे? मेरा होटल चलेगा ना आज के बाद भी? वो ऐसी सी बातें कर रहा था, वो लोग नहीं समझते। मैंने उसके बाद बोला अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा, आज के बाद ये दौड़ेगा। सोचो भाइयों, अगर आप एक लड़की से दिल लगा लेते हो और आपको पता है कि वो प्रभु में है भी नहीं, सारा दिन नए नए फैशन देख के अपने ऊपर करती रहती है, मुझे बताओ मैरिज के बाद आप कैसे रहोगे? ये सुबह सुबह आएगी गुलदस्ता बना के इधर, आप कैसे रहोगे मुझे बताइए? आईलाइनर बोलते ना आईलाइनर, ये चूना मस्करी, पता नहीं क्या क्या लगाएंगी मुझे बताइए। और आप ऐसे व्यक्ति, ऊपर से शर्ट पड़ी रहती है वो पहन के ले लेते हो। हम कंगी के सिवा, हमारा कंगी भी बीच बीच में दो लोग टूटा हुआ रहता है, यू नो, कंगी में मट्टी रहती है, वो भी निकालनी पड़ती है हमें। इतने हम सुस्त लोग सजने संवरने में, और आपकी वाइफ ऐश्वर्या राय, मुझे बताइए कैसे चलोगे आप? ये कारण होता है, खुदा कहता है असमान जुआ नहीं होना चाहिए, ये जुआ एक समान हो। असमान मतलब नीचे ऊपर नहीं हो, एक समान हो। ये कारण था, इब्राहिम ने सारी लड़कियों को देख लिया था और वो ये जान गया था कि ये सब आइजक के लिए अनफिट है, इन सबसे प्रॉब्लम होगा। और इब्राहिम को अपने जीवन का भी बड़ा अनुभव था कि सारा और उसके बीच में कितने क्लैशेस होते थे, आप जानते हो ना, कितने इश्यूज होते थे। सो बाइबल ऐसा बताती है कि इजाक के लिए एक लड़की चाहिए थी, और बाइबल मुकद्दस ऐसा कहती है कि प्रभु से, इब्राहिम से कहता है तू मेरे गांव जा, वहां से लेकर आ। बाइबल बताती है नाक में डालने वाली एक नथन, और बाइबल बताती है कुछ बैंगल्स लेकर और कई सारे ऊंट लेकर ये आदमी निकलने पर था। और इब्राहिम को बोलता है अगर वो लड़की मेरे साथ न आना चाहे तो तू अपनी शपथ से छूट जाएगा। तब बाइबल बताती है एलियाजर को इब्राहिम कहता है यहां हाथ रख, एंड यू नो द बाइबल सेज उसने इसके ऐसे जांग पे हाथ रखा और बोला शपथ खा। बोलता है क्या शपथ खाऊं? कि तू स्त्री लेकर आएगा, और अगर वो नहीं मानती है तो वो छूट जाएगी। अब मेरा एक सवाल था कि ये लोग जांग पकड़ के शपथ क्यों खाते? आप जानते हो ना, हम जिस कल्चर से आते हैं वहां पर कसम खाई जाती है सर की, खा मेरी कसम खा मेरी कसम, ये कसम वो कसम, इसकी कसम उसकी कसम, कितनी कसमें खाई हैं हम। आपको बताऊं कसम कौन खाते? बोलो बाजू वाले को, एक नंबर के झूठे। एक्चुअली ये लोग इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब इनकी बात पे कोई बिलीव ही नहीं करता, इसलिए ये बोलते मां की कसम। मां बोलती है अरे मैं मरी तेरी वजह से, ये मां की कसम, बाप की कसम, धरती की कसम, आसमान की कसम, बाजू वाले की कसम, पता नहीं किस दिक्कत में खाते। एक दिन मैं किसी के पास पेमेंट लेने के लिए गया, तो उनके हाथ में कुछ माचिस था और वो कुछ जला रहे थे, और मैंने उनको बोला पैसा आज नहीं है, कल आओ ना, दो ना, अग्नि की कसम। वाह नई कसम आई है भाई हवा की कसम, ये कसम वो कसम। एक आदमी ताला बंद कर रहा था दिनेश्वर में, वहां पर कहते अंकल पैसा तो दो, बंद कर रहे हो। अभी ताला बंद किया, अभी मत। यू नो लोगों को पैसे न देने के बहाने चाहिए। एक आदमी को हमने कॉल किया, ब्रदर आपका पेमेंट है, कभी दे रहे हो? बोला मैं लोनावाला में घूमने आया हूं परिवार के साथ, 2-3 दिन बाद कॉल करो। आप बिलीव करो, हम नाश्ता खाने गए, वही खड़ा था
कसम तो ऐसे खाते हैं आजकल, इसलिए यीशु ने कहा न यरूशलेम की शपथ खाना, क्योंकि वह राजा का नगर है। अपनी भी शपथ मत खाना, क्योंकि तुम एक बाल को न सफेद न काला कर सकते हो। तुम्हारी बात हां की हां, तुम्हारी बात ना की ना। आप बिलीव करो, परमेश्वर अब मुझे ये वचन पे चलाना की शक्ति दे रहा है। अब मैं लोगों को कहता हूं ना कि ये ऐसी ऐसी बात है, नहीं ये गलत है, जो सोचना है सोच, कंटिन्यू। हु केयर्स? ऐसा अपना आचरण, अगर ऐसा आचरण नहीं है ना तो बनाओ कि आप एक ही बार बोलो और लोग समझ जाएं, यस ये सही बात है। नहीं मानते हैं, छोड़ दो। किसी को भी एक्सप्लेन करने की आपको नीड नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, नेवर। मैं कईयों को बोलता हूं, मुझसे सवाल पूछते ना, ऐसा है क्या? मैं बोलता हूं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, आप तो झूठ बोलते हो। ठीक है, जो समझने समझ, तुम्हारी बात जो इससे बड़ा बढ़कर है तब वो बुराई है। बोलो अपने बाजू वाले को, कसम खाना पाप है। पुराने नियम में होता था, यीशु ने नए नियम में साफ साफ कहा है कसम। तो बदर पौलुस क्यों कहता है कि मैं तुम्हें कसम देता हूं ये पत्री हर एक को सुनाई जाए? मैं कभी आपको समझाऊंगा ये बात, टॉपिक चेंज हो जाएगा। क्यों बाइबल बताती है कसम खाओ तो पूरी करो, ओल्ड कवर्नेंट है। अब सुनिए क्यों इब्राहिम ने उसकी जांग पे उसने क्यों कहा एलियाजर को मेरी इस थाई को पकड़ और कसम का। आप जानते हो आपके बॉडी का सबसे ज्यादा मजबूत हिस्सा कौन सा होता है? थाई। आपने लोगों को सुना होगा एक्सीडेंट में सर फट गया, हड्डी टूटी, कभी सुना है ये थाई टूटा? कभी नहीं सुनोगे। इब्राहिम उसे ये कह रहा था जितनी जांग मजबूत है उतनी ही अपनी कसम भी मजबूत कर कि तू ये काम करके आएगा। एंड द बाइबल सेज जब वो निकला तो वो खुदा से कहता है, खुदा मैं एक लड़की चाहता हूं। अब उसके हाथ में नथन है, उसके हाथ में गोल्ड है, बहुत सारे कैमल्स हैं। उन दिनों में अमीरों की पहचान होती थी। आप जानते हो कहां नहीं लिखा है अय्यूब के पास कितना सोना था, लेकिन बाइबल ये बताती है उसके 6000 ऊंट थे। अमेजिंग ना? क्योंकि उन दिनों में जानवर ही एक्चुअली उनकी प्रॉपर्टी होती थी। आजकल कैसे लोग देखा होगा लॉकर वगैरह में रख के आते हैं, उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता था। यही रीजन था जब यीशु ने कहा 2000 सुअरों में उसे दुष्ट आत्माएं डाली, वो लोग इतना भड़क गए उनके बिजनेस खत्म होने के कारण, उन्होंने यीशु को कहा यहां से निकल, तूने हमारा व्यापार खत्म किया है। बाइबल बताती है एलियाजर निकला और एलियाजर ने एक ही बात कही, प्रभु मैं नहीं जानता हूं वो लड़की कौन है, लेकिन एक साइन रखता हूं, जो भी लड़की हो मेरे सामने आए और कहे क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। और बाइबल बताती है वो एक जगह पे पहुंचे जहां एक कुआं था और ऐसा लिखा गया है सर पे घड़ा रखकर रिबेका वहां पर आई और रिबेका को उसने पानी के लिए बात हुई और रिबेका उससे कहती है क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। अब मुझे एक बात बताइए, लोग अलग अलग साइन रखते हैं, यू नो, स्पेशली जिनकी शादियां होने वाली है लोग साइन रखते हैं ना। एक बहन ने एक लड़के के लिए ऐसा कहा था कि अगर ये लड़का आज ब्लैक शर्ट पहन के आया तो यही मेरा पति होगा। और उस बेचारे को पता नहीं क्या उसके ऊपर कर्ज था, श्राप थे, उसने ब्लैक ही पहना, उसने ब्लैक पहन के बर्बाद हो गया। ये सब साइंस नहीं चलते हैं ये कपड़ों वपड़ों के। यू नो उससे क्या साइन रखा, जो वो लड़की होगी क्या करेगी वो। हाँ मेरी बहनों आप मुझे बताइए, अगर आप 5th फ्लोर पर रहते हो और एक दिन आपको पता चले कि पानी नहीं आएगा, आपको नीचे ऊपर ऊपर नीचे चढ़ के आपको भरना है। यू नो बहुत सारी बहनें जब ऐसे पानी भरती है ना तो ऐसे पानी भरते टाइम बोलेगी सेक्रेटरी की मां मरे, ओ चेयरमैन तुझे बीमारी लगे, बिल्डिंग वालों तुम्हें कीड़े पड़े, तंग हो गई हूं मैंने देखा है। पानी भरना कोई मजाक नहीं है। और उन दिनों में कुएं से भरना, इधर टंकी से भरने में तकलीफ होती है, कुएं से। हमारे ओल्ड बिल्डिंग में एक औरत रहती थी, तो एक दिन मैं नीचे उतरा, मैं मॉर्निंग में जा रहा था किसी को, तो उनके हाथ में से घड़े थे, उनके बच्चे भी छोटे छोटे पानी भरवा रहे थे। तो मैंने ऐसे ही बोला भाभी गुड मॉर्निंग। छाजो गुड मॉर्निंग।
बैड मॉर्निंग है हमारी। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? अरे मेंटेनेंस देते हैं हम लोग बिल्डिंग का, सेक्रेटरी कोई है ही नहीं हमारे बिल्डिंग में, देखना इसको कीड़े पड़ेंगे, इसके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, ये होंगे वो होंगे। मैंने बोला ठीक है, जय मसीह। मैं चला आया। इतना कर्ज कर रही थी वो हमारे चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, इतना कुड़कुड़ा रही थी। अब आप मुझे बताइए क्यों इसने ऐसा कहा कि वो स्त्री जो भी हो वो पानी पिलाए? बोलो, एलियाजर चाहता था इसहाक की बीवी हार्ड वर्कर हो, मेहनती हो, मेहनत करने वाली हो। नीति वचन में लिखा है एक मनुष्य की पहचान उसकी जुबान और उसके हाथों से होती है। हाथ कड़क होते हैं, जुबान सॉफ्ट होती है। आज उल्टा हो गया है, आज हाथ बड़े सॉफ्ट हैं, जुबान बड़ी हार्ड हो चुकी है आजकल, उसके बाद वो लड़की उसे कहती है पानी पिलाऊं। आप जानते हो कितना एक वर्ड समझाने के लिए मुझे किधर किधर से होके आना पड़ता है। आप जानते हो जब उसने पानी पिला दिया तब बाइबल ऐसा बताती है उसे नथन पहनाई गई, उसे बैंगल्स पहनाए गए। वो घर जाके अपने भाई को कहती है, लाबान को मुझे एक व्यक्ति मिला है, उसने मुझे ये सब दिया है। लाबान दौड़ दौड़ के आता है और कहता है आप हो? बोलता है यस मैं हूं, और उसको घर पे लेके आता है। और जैसे एलियाजर के सामने खाना रखा गया, द बाइबल सेज तब इब्राहिम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, जस्ट उसके लिए कुछ नाश्ता अरेंज किया गया। पर उसने कहा मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। मुझे बताइए, जितना एलियाजर इब्राहिम के काम के लिए डेडिकेट है, क्या आप और मैं खुदा के लिए इतने डेडिकेट हैं? चर्च अटेंड करते हैं ना आप लोग, जानते हो चर्च अटेंड करने का रीजन क्या होता है? ताकि यहां से जाने के बाद एक डेडिकेट लाइफ जी पाए। इस आदमी को देखिए, इसके सामने भोजन रखा गया है, ये खाने को ऐसे करता है, बोलता है साइड करो। क्यों, क्या हो गया? पहले उस बात को कहने दो जो बात मैं लेकर आया हूं। और जानते हो क्या हुआ? सारी बात बताने के बाद लाबान कहता है, सब लोग मान गए, रेबेका मान गई, पर जानते हो वहां पर एक आदमी क्या कहता है? हम ये बात मान लेते हैं कि ये इसहाक की बीवी होगी, आप भले इसको ले जाना, लेकिन अभी नहीं, 10 दिन के बाद। 10 दिन तो इस लड़की को हमारे पास रहने दो। एलियाजर कहता है नहीं, मुझे विदा करो, मेरा काम हो गया है। वो लोग कहते हैं चल ठीक है, हम रेबेका से पूछते हैं। अब सुनिए, जब वो रेबेका से पूछते हैं तू जाएगी, रेबेका कहती है यस मैं जाऊंगी। एक अजनबी के साथ वो यात्रा करने के लिए तैयार हो गई। एलियाजर ने इतना अच्छे से प्रेजेंट किया था अपने आप को कि एक लड़की जो उसको ठीक से जानती भी नहीं है उसके साथ चलने शुरू हो गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आइए, गालियां निकालने वालों, चुगलियां मारने वालों, यहां की बातें 1-1 घंटा फोन पे यहां करने वालों, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं आज, किसको प्रेजेंट कर रहे हो तुम? इस आदमी को देखो, ये अपने काम के प्रति कितना समर्पित है। बोलता है खाने के लिए नहीं आया हूं, जिस काम के लिए आया हूं वो काम करने दे। मैं इस रेबेका को लेने के लिए आया हूं, मुझे पहले ये बात कंप्लीट करने दे। अपने व्यवहार को उस आदमी ने इतना अच्छा रखा था कि वो लड़की के मां बाप कहते हैं इसको रहने दे, वो लड़की कहती है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितना एलियाजर इब्राहिम के काम के लिए समर्पित था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए इस बहन से लेके लास्ट तक, जहां तक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इतने समर्पित हैं? जैसे वो दिखा रहा था कि मैं इब्राहिम के घर का हूं, मेरा स्वामी इतना अच्छा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका आचरण कैसा है? क्या आपको पता है, जैसे एलियाजर को रेबेका को लाने के लिए चुना गया था, आप जानते हो यीशु क्या कहता है? मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम फल लाओ। एलियाजर
तुझे इब्राहिम ने क्यों चुना है? इस रिबेका को लाने के लिए। आप जानते हो कलीसिया, यीशु ने तुझे क्यों चुना है? फल लाने के लिए। फल जानते हैं क्या होते हैं? चर्च आने का मकसद क्या है? यहां पर पहले 3-4 दिन कहीं और जाते थे, अभी यहां आते हैं ब्रदर। पैरों में दास होते मथु टेके इंदासी हाँ ताड़ी इंदा यूं। ये लाइफ है आपकी? सिर्फ बस 2 गीत गाने, वो ऑफरिंग में कुछ पैसे डाल देने, एक दूसरे से मिलना है, बस यही पर्पस है आपका? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कलीसिया आने का कारण जानते क्या होना चाहिए? कि यहां से आने के बाद, इस गेट से बाहर निकलने के बाद, मैं एक समर्पित लाइफ जीऊं, मैं अपने व्यवहार से खुदा को खुश करूं। मैंने इन दिनों में एक न्यू ट्रांसलेशन मंगाया, मैं उसे पढ़ रहा था, और जब मैं पढ़ रहा था तब मैं उस जगह पे पहुंचा जहां पर यीशु बपतिस्मा ले रहा था, और जानते हो ऊपर से आवाज आई, हिंदी में ऐसा लिखा गया है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। लेकिन जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो वहां लिखा था, यह व्यक्ति मेरे हर्ष का कारण है, यह व्यक्ति मेरी खुशी का रीजन है। सोचो, आप एक आदमी को बहुत खुश देख रहे हो और आप उसे पूछते हो क्या हुआ? मैं इस व्यक्ति के द्वारा खुश हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि खुदा हमारे लिए कहे, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आई एम हैप्पी? क्या मेरा बेटा है, सिर्फ वचन को सुनने के लिए चर्च में नहीं आता है, वो उसका आचरण भी करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितना ये अपने काम के लिए समर्पित है, खाने को छोड़ है, कितने लोग हैं मुझे बताइए अपने जीवन को ठीक करने के लिए इन दिनों में फास्टिंग कर रहे हैं? डाइटिंग तो होती है, फास्टिंग क्यों नहीं होती आजकल? हाँ, आइए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डाइटिंग होती है लोगों से, फास्टिंग क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि डाइटिंग में आप निखरते हो, आपकी जो पर्सनालिटी है वो ठीक होती है, फास्टिंग नहीं होती। मैं एक भाई को हमेशा कहता हूं, ब्रदर आप फास्टिंग करोगे? अब मुझसे नहीं होता है, लेकिन मुझे कई बार दूसरे लोग बताते हैं ये बहुत डाइटिंग करता है। डाइटिंग होती है, फास्टिंग नहीं होती। इसको क्या कहते हैं? रॉन्ग माइंडसेट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस आदमी ने ऐसे फल दिखाए थे। आपके लिए होमवर्क है, आज रात को आप पूरा 24 अध्याय उत्पत्ति पढ़ना। एग्जैक्टली जो कुछ मैंने कहा सब वहां पर लिखा है। वो उसको कहती है, वो उसको कहता है 10 दिन के बाद नहीं, उसे आज चलना पड़ेगा। वो कहते हैं रुक जा, हम इससे भी पूछ लेते हैं। वो कहती है मैं जाऊंगी। क्या टच मिला होगा उस बहन को इसके लाइफ से कि कितना अच्छा आदमी है ये, कितना प्योरिटी से उसने मुझसे बात की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो आपकी लाइफ दूसरों को टच करती है? एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, लोग भाषण से नहीं आचरण से बदलते हैं। भाषण से नहीं बदलते हैं लोग, कितना भी दो। अरे मैंने लोगों पे घंटों यूज किए हैं, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, 2-3 दिन अच्छे रहते हैं, उसके बाद वापस खड्डों में। नो, लाइफ बदलती है। कोई तो ऐसा हो यहां पर कि आप ऐसी जिंदगी जियो कि जब आपके घर वाले घर छोड़ के बाहर जाएं तो वो ये सिमरन करें, नहीं मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं जीता है, नो मेरी वाइफ ऐसा नहीं जीती है, नो मैंने डैडी को देखा है, डैडी ऐसा नहीं करते हैं। कोई तो हो जिसको हमारी जिंदगी याद आए। इतने साल पौलुस इफिसियों में रहने के बाद उन्हें यह नहीं कहता है मेरे प्रचार याद करना, वो उनको कहता है मैं तुम्हारे बीच में कैसे रहा, इस बात को याद रखना। समर्पण हो जाइए। कई लोग कहते हैं ना प्रभु आ रहा है आ रहा है आ रहा है। आइए एक कदम और आगे चलते हैं। छोड़ दो ये बोलना कि वो आ रहा है। मैं तो अभी नहीं बोलने वाला हूं ये वर्ड, आप बहुत कम सुनोगे मेरे मुंह से अभी से। अब ये स्टेज भी क्रॉस हो चुकी है, आ रहा है। द बाइबल सेज, अब वो द्वार पे खड़ा है। पढ़िए याकूब में, द बाइबल सेज न्यायी द्वार पे खड़ा है।
अगर आज के वर्ड को सुनने के बाद भी अगर किसी का जीवन नहीं बदलता, तो मुझे नहीं पता आपका जीवन कैसे बदलेगा। मैं इस आदमी में, आप बिलीव करेंगे, मैं 11 दिनों से यह अध्याय लेके बैठा हूं अपने रूम में। जब भी टाइम मिलता है मैं इसको पढ़ता रहता हूं। पढ़ रहा था। मैं सोच रहा था, प्रभु कितना जुड़ा हुआ है, कितना बंधा हुआ है ये आदमी अपने बॉस से, कि मेरे बॉस ने मुझे किस काम दिया है, पहले वो करके फिर खाऊंगा। क्या हम उतने समर्पित हैं? क्या आप जानते हो खुदा ने आपको क्यों चुना है? इसलिए नहीं चुना है कि सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स दे। यस, वो हमारा पार्ट है और न मांगने पर भी वो हमको दे देता है। लेकिन क्या है उसका पर्पस? उसका पर्पस है वो आपको अपनी तरह बनाए, वो आप में दिखाई दे, आपका परिवार आपके द्वारा आशीषित हो। अगर आज भी आपको अपने अंदर कोई शैलोनेस दिखाई दे रही है, प्लीज आज प्रभु से एक नई वाचा बांधिए कि खुदा, मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैं आपके प्रति इतना समर्पित नहीं हूं, मैं अपनी बुलाहट के प्रति इतना समर्पित नहीं हूं। मैं भूल गया हूं एक्चुअली कि आपने मुझे क्यों चुना था। मैं अपनी जिंदगी को रुके हुए काम पूरे करने में लगा पड़ा हूं। बट लॉर्ड, आई रिपेंट टुडे, मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे क्षमा कर। मैं आपके सामने कहता हूं, मैं आपका पास्टर हूं ना, मैं आपके सामने कहता हूं, इस वर्ड को पढ़ के मुझे भी ऐसा लगा, लॉर्ड आई एम नॉट डेडिकेट, मैं इतना समर्पित नहीं हूं जितना आप मुझसे चाहते हैं। मैं बहुत बार प्रभु आपसे बहुत बार अलग हो जाता हूं। बहुत हो गई बुराइयां, बहुत हो गई यहां की बातें, यहां वहां। बंद करो ये सब, तैयार हो जाओ, समर्पण करो। प्रभु को कहो जैसे ये आदमी प्रभु इब्राहिम के प्रति इतना समर्पित था, मुझे भी प्रभु, मुझे बोझ दे कि मेरे अपने लाइफ के हर एक्ट में तू दिखाई दे।